स्वागत है आप सभी लोग का हिट रिव्यू चैनल पर। तो आज हम लोग मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं पेंगुइन, जो कि आज रिलीज हुए OTT प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर। तो चलिए इसकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो मूवी शुरू होती है जहाँ पर एक चार्ली चैपलिन का मास्क पहने हुए एक आदमी एक बच्चे को बुरी तरीके से मार दिया है, और उसके तुरंत बाद रितम की नींद खुलती है और हमें ये पता चलता है कि वो सब सिर्फ इसका एक सपना था। और हमें ये भी पता चलता है कि रितम अब प्रेग्नेंट है। तो वो थोड़ी देर बैठने के बाद अपने पास्ट को याद करती है, जो उसके साथ 6 साल पहले हुआ था। एक बार की बात है जब रितम और उसके पति घर में थे, तो उनको तुरंत फ़ोन आता है कि रितम के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो लोग उनके घर जाते हैं, रितम के घर। तो वैसे ही अजय वहाँ से गुम हो जाता है। कई देर तक ढूंढने के बाद उनको पता चलता है कि वो कार के अंदर बंद है। अब फिर से रितम प्रेजेंट टाइम पे आ गई है और अब वो हॉस्पिटल जा रही है कुछ रूटीन चेकअप्स के लिए। तो रूटीन चेकअप्स में ये पता चलता है कि उसका जो बेबी है उसका हार्ट बीट कर रहा है, पर वो बेबी मूव नहीं कर रहा है। तो इसे थोड़ा डिप्रेस्ड होकर वो कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती है लेक साइड पे, जहाँ फिर से उसे अपना पास्ट याद आता है 6 साल पहले, जब उसका बेटा अजय कैंपिंग करने गया होता है स्कूल की तरफ से। तो वो जब अपने बेटे अजय को लेने जाती होती है, तो उसकी एक दोस्त, अजय की एक दोस्त बताती है कि वो फॉरेस्ट के अंदर चले गया है, क्योंकि तो कई सारे पुलिस आती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं, उसको ढूंढते हैं, और ये केस पूरे 1 साल तक चलता है। और 1 साल बाद कुछ उसके मांस पड़े हुए मिलते हैं एक बुके में, जहाँ पर उसके नीचे हुए लिखा रहता है रेस्ट इन पीस। और पुलिस उनको कई बार यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि अब अजय इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रितम नहीं मानती है। अब वो प्रेजेंट में आई है, और प्रेजेंट में आकर देखती हैं तो एक आदमी जो पहाड़ से नीचे गिर रहा है, और रितम उसको बचाने के लिए जाते हैं। तो वो स्ट्रेंजर बताता है कि मैंने एक बच्चे को देखा है वहाँ पर, और वो चार्ली चैपलिन वाला को भी देखा है। तो रितम कई बार पूछने की कोशिश करती है कि कौन बच्चा, लेकिन वो बता नहीं पाता है। और वैसे चार्ली चैपलिन वहाँ पर आ जाता है, तो भाग जाती है रितम वहाँ से और सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है। पुलिस स्टेशन जाकर सबको बताती है कि वहाँ पर कोई स्ट्रेंजर मरा पड़ा है, वहाँ पर जाके आप इन्वेस्टिगेट करिए। और जो अजय की केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनको भी फ़ोन करके रितम बताते हैं कि उसने एक बच्चा को देखा हुआ है। तो फिर पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि एक और बच्ची गायब हो चुकी है, शायद उसने उसी को देखा होगा। फिर से यहाँ पर रितम का भरोसा टूट जाता है। लेकिन वहाँ जब ये पता चलता है कि वैसे ही बुके जैसे अजय के टाइम पर मिला था, वैसे ही अब वहाँ पर मिला हुआ है, तो रितम चल पड़ती है उस फॉरेस्ट के अंदर। तो वैसे ही जाते रहती है, वैसे ही एक बच्चा आ जाता है रोड के सामने, और उसको ब्रेक कस के लगाना पड़ता है रितम को। जो बच्चा बीच रास्ते पर आ गया था, वो बच्चा और कोई नहीं, अजय, जो 6 साल बाद फाइनली मिल चुका है, और उसका DNA भी मैच हो चुका है कि वो अजय ही है। पर प्रॉब्लम ये है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, और उसके पूरे शरीर पर मार्क्स हैं, स्कार्स हैं, बहुत ही, जैसे कि नाखून से उसके पीठ पर बहुत सारे निशान हैं, और उसे जंजीर से अंधेरे केव में रखा गया था, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि रितम के पहले पति ने उसको इसलिए छोड़ा था क्योंकि रितम ने अजय का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, इसलिए रितम ने 1 साल पहले ही दूसरी शादी की है। अब रघु, जो कि रितम का पहला पति है, वो बोलता है कि अजय को तुम अपने साथ ले जाओ। तो रितम अपने घर ले जाते हैं उसे रखने के लिए। अब रितम घर आ चुका है, और रितम और उसका परिवार उसे कई सारे कोशिश करता है कि वो हमसे बात करे, लेकिन वो नहीं करता है। लेकिन एक रात उसने गाना गाया था, राइम गाया था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लेकिन उसका कोई विश्वास नहीं करता। उसने कई सारी ड्राइंग्स भी बनाई थी, जो कि रितम अपने सपने पर देखा करती है। ये सब बात
डॉक्टर को बताती है, लेकिन डॉक्टर इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। ये शायद अजय की इमेजिनेशन है, जो इसलिए वो ऐसी ड्राइंग कर रहा है। अब रघु का कॉल आता है रिथम को, तो रघु बताता है कि मैं कुछ ही दिन में जाने वाला हूँ, तो आखिरी बार मैं अजय से मिलना चाहता हूँ। तो रिथम बोलते हैं कि ठीक है, घर आ जाओ, लेकिन रघु बोलता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं रहूँगा, इसलिए हम कहीं और बाहर मिलेंगे करके। तो रिथम मान जाती है और उसे एक फेस्टिवल पर लेकर चलती है, जहाँ पर अंजना, जो एक और बच्ची गुम हुई है, उसकी तलाश में उनकी माँ कई सारे टेम्पलेट्स बांट रही है कि कहीं मिले। लेकिन जहाँ पर जिस शॉप पर, रेस्टोरेंट पर वो रिथम और अजय बैठे हैं, उसी रेस्टोरेंट पर वो किडनैपर भी बैठा हुआ है। ये बात कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है रिथम को, तो किसी और औरत के पीछे भाग जाती है, लेकिन किडनैपर वैसे ही चांस देके वहाँ से निकल जाता है उस रेस्टोरेंट से। और रघु भी वहाँ उस फेस्टिवल पर आ चुका है, और रितम रघु को बताती है कि वो किडनैपर इसी फेस्टिवल पर है। तो थोड़ी देर बाद फिर से अजय अपने आप ही कहीं भाग जाता है, और सायरस, जो कि रितम का डॉग है, वो उसके पीछे पीछे जाता है, और रघु डॉग के पीछे पीछे जाता है। तो इनसे वो उनके रितम को पा लेते हैं। रितम और रघु दोनों मिलकर अजय को ढूंढ लेते हैं। रघु कुछ इसमें गड़बड़ लग रही है और आंसर पाने के लिए, लेकिन जैसे ही अंदर जाने वाले रहते हैं, अजय थोड़ा परेशान सा लगता है और उसे जाने से मना कर देता है। मतलब बोल के नहीं करता, लेकिन वो थोड़ा डर जाता है, और रितम भी उसे फोर्स करने के लिए मना करती है, इसलिए रघु पीछे हट जाता है। उनके साथ एक पुलिस वाला भी वहाँ गया रहता है, पर अजय ने उसके हाथ में एक छुरा मार दिया है, अजय ने पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ में। और रघु उससे गुस्सा कर आकर उसको जोर से चिल्ला के बोलता है, छोड़ो उसे। तो वो उसे फेंक देता है, जो कि सीधा मधुमक्खी के छत्ते पर लगता है, और उस पूरे मधुमक्खी पूरे अराउंड हो जाते हैं उनके, जिससे कि रितम बेहोश हो जाती है। रितम को बेहोश होने का बीमारी है इंसेक्ट देख के ही। लेकिन रघु अब उसे रितम के ही घर ले आया है। अगले दिन रात को रितम जब अजय के कमरे पर जाती है, तो उसे उसके खिड़की पर वही किडनैपर नज़र आता है, और वो अजय के रूम पर आता है, जो कि रितम उसके पीछे खड़ी होती है, और उसे कुछ साइन लैंग्वेज में बात करता है किडनैपर अजय से। और अजय बताता है कि पीछे है उसकी मम्मी। जब किडनैपर पूछता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, और हमला करने की कोशिश करती है रितम, पर इसमें नाकामयाब हो जाती है रितम, और उसी का फ़ायदा उठाते हुए किडनैपर वहाँ से निकल जाता है। और सारे पुलिस वाले, डॉक्टर्स लोग आ जाते हैं उसके घर, और उसकी बहन लोग भी आ जाते हैं रितम के, जहाँ बस पुलिस ने पूरे चारों तरफ ढूंढ लिया है, पर कहीं भी किडनैपर नहीं मिला है उनके। और डॉक्टर भी उससे अजय से साइन लैंग्वेज पर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ अलग टाइप का साइन लैंग्वेज है, डॉक्टर ऐसा बताता है। तो उसे स्पीच स्पेशलिस्ट के पास जाने की सलाह देता है, और अगले दिन वो लोग स्पीच स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रितम और अभी, जो कि रितम का दूसरा पति है, और अजय और सायरस, जो कि डॉग है रितम का। लेकिन बीच रास्ते पर ही अंजना, जो कि लड़की किडनैप हुई है, उसकी माँ सड़क पर बेहोश पड़ी थी। तो अभी गाड़ी से निकलकर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल पड़ता है, और रितम को बोलता है कि तुम स्पीच स्पेशलिस्ट के पास जाओ करके। लेकिन सायरस उस गाड़ी में नहीं है, वो कहीं दूर चले गया रहता है। तो अजय और रितम उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं, जहाँ सायरस एक कूड़े के कचरे पर कुछ खाता हुआ नज़र आता है रितम को। तो रितम चेक करती है कि वो क्या खा रहा है, तो वो कुछ मांस रहता है एक इंसान का, और उसी कचरे पर उसे अंजना का कपड़े का टुकड़ा मिलता है। और सायरस आगे निकल लेता है, जहाँ उसे
खुशबू आ रही थी कोई मांस की। तो रितम भी उसके पीछे पीछे चलती है और वो साइरस एक घर के अंदर का ऊपर इशारा करता है और रितम उस घर की घंटी बजाती है और वो घर किसी और का नहीं, डॉक्टर का था। तो रितम डॉक्टर को बताती है कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है बीच रास्ते पर, तो वो यहाँ आई है पानी पीने के लिए। तो डॉक्टर बोलता है पानी नहीं, कॉफ़ी दे लाता हूँ मैं करके। और डॉक्टर को पूछती है क्या आप साइरस को थोड़ा वॉक पर ले जाएंगे। तो डॉक्टर हाँ बोलता है और साइरस को वॉक पर लेकर चले जाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर रितम पूरे घर की तलाशी लेती है और उसे एक अलमारी में एक सीक्रेट डोर मिलता है। उसको खोलने पर कई सारी लाशें मिलती हैं, कई सारे ऑर्गन्स मिलते हैं इंसानों के, और उसे वही इंसान मिलता है जो कि उस पहाड़ से गिर गया था और उसे बताया था कि वहाँ पास कोई है, कोई बच्चा है करके। और वहीं बाथटब पर अंजना भी उसे मिल जाती है वहाँ पर। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और डॉक्टर वापस आ चुका है, उसे देख चुका है। लेकिन तब भी रितम उससे लड़कर वो जीत जाती है और उसे पुलिस के हवाले करवा देती है। लेकिन अब भी एक सवाल बचता है कि डॉक्टर ने आखिर अजय को 6 साल पहले किडनैप क्यों किया था। तो इसी का आंसर पाने के लिए सारे पुलिस वाले डॉक्टर से पूछताछ करते हैं, लेकिन डॉक्टर मना करता है और वो सिर्फ रितम से ही बात करना चाहता है। तो रितम को बुलाया जाता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन रूम, जहाँ पर कई सारे पूछताछ के बाद रितम को पता चलता है अजय को डॉक्टर ने नहीं किसी और ने किडनैप किया था। और डॉक्टर सिर्फ अंजना और ऐसे ही 17 और बच्चे को किडनैप कर उनके ऑर्गन निकालता था। लेकिन अब भी ये मिस्ट्री है कि अजय को आखिरकार किडनैप किसने किया था। रितम डॉक्टर से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर किसने किया था किडनैप, किसने किया था, लेकिन डॉक्टर साफ साफ इनकार कर देता है। अब रितम पुलिस इन्वेस्टिगेशन रूम से निकल चुकी है और वो अपने घर जा रही है, जहाँ पर अभी पूरे घायल पड़े हैं, जहाँ पर अजय भी उस घर में नहीं है, उसे फिर से किडनैप कर लिया गया है। तो अभी बताता है कि किडनैपर एक लड़की है और वो लेफ्ट हैंडेड है, क्योंकि उसका लेफ्ट हैंड का ग्लव्स अभी ने पकड़ लिया होता है, इसीलिए किडनैपर लेफ्ट हैंड है और एक लड़की है। और डॉक्टर ने भी बताया होता है कि अपने आसपास देखो, तुमको किडनैपर मिल जाएगा। तो बहुत सोचने के बाद रितम को आखिर पता चल जाता है कि किडनैपर है कौन। तो अब वो उसके किडनैपर के घर निकल गई होती है और किडनैपर कौन है, रितम की बहन भावना। अब सवाल आता है कि उसने किडनैप क्यों किया। तो बचपन से ही भावना और रितम को कंपेयर किया गया है कि रितम बहुत आगे है और भावना बहुत पीछे है। तो भावना इसी जलन में पूरी ज़िंदगी भर उसे बदले लेने का प्लान करती है। जब दोनों के पापा गुजरे हुए रहते हैं, तो जब अजय थोड़ा गायब हो गया होता है, तो कितने पैनिक में आ गए थे रितम। यही देख के उसने एक डिसीजन लिया कि मैं उसे किडनैप कर लूँगी, तो इसलिए उसने किडनैप कर लिया। लेकिन भावना ने पहले ही उसे जूस पिला दिया है, जिससे कि उससे बच्चे को कुछ नुकसान पड़ेगा, और वही जूस उसने अजय को भी पिला दिया है। और इसी खुशी में वो अपने आप को ही मार देती है भावना। और रितम फॉरेस्ट की तरफ चले जाती हैं कि वो वहीं पर कहीं होगा नहीं। तो भावना ने उसको दफना दिया होता है अजय को, लेकिन वो उसे बाहर निकाल लेती है रितम उसे। पर अब रितम की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और अजय भी बाहर निकल चुका है। और अजय ही सड़क पर जाकर बताता है कि अंदर है कोई, उसकी मदद करो। और दोनों
अजय और उसका आने वाला बच्चा दोनों सही सलामत आखिरी में रहते हैं। बस यही थी स्टोरी पेंगुइन मूवी की। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।